अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम अपने दो बहुत अहम प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे, जो कि रेसी प्लास्टोर एंड 110, जो कि एक रेडी टू यूज़ प्रीमिक्स डेकोरेटिव प्लास्टर है, और सिल ब्लॉक, जो कि एक मिनरल बेस्ड सर्फेसिस के लिए एक वाटर रिपेलेंट सीलर है। सबसे पहले बात करते हैं रेसी प्लास्टोर एंड 110 के बारे में। रेसी प्लास्टोर एंड 110 एक प्रीमिक्स प्लास्टर है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस मटेरियल के अंदर सीमेंट, इसके एग्रीगेट्स, इसके पिगमेंट्स, इसके मुख्तलिफ जो पॉलीमर्स है और दूसरे तमाम तर चीज़ें हैं वो पहले से बैग के अंदर मौजूद है। इसे हमारी लोकल मार्केट के अंदर कलर क्रीट भी कहा जाता है। कलर क्रीट हमारी लोकल मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो है ऑन साइट ये सीमेंट, वाइट सीमेंट या ग्रे सीमेंट, ये जो भी ऐड करते हैं, मतलब साइट पे आती है, उसी के अंदर फिर ये लोग अपनी रेती वगैरह और दाना और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं, और नॉर्मली साइट पे ही एक मिक्स या एक महलूल बना के इसकी एप्लीकेशन होती है। नॉर्मली जो साइट मिक्स कलर क्रीट होती है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जो मटेरियल जो बनाया जाता है उसमें नंबर 1 कंसिस्टेंसी नहीं होती, नंबर 2 अक्सर और बेशर देखा गया कि इस मटेरियल में हेयर लाइन क्रैक्स या स्पाइडर वेबिंग होती है, और ये मटेरियल इटसेल्फ थिकनेस बहुत ज़्यादा जो है इसकी अचीव करनी पड़ती है। नॉर्मली इस तरह के मटेरियल में ये 1-1.5 इंच या आधा पौना इंच जो है थिकनेस जो है वो लगानी पड़ती है दीवार पे, ताकि जो ट्रेडिशनल साइट मिक्स कलर क्रीट है ये दीवार पे टिक सके। ऑन दी अदर हैंड रेसी प्लास्टर एंड 110 एक फैक्ट्री में तैयार शुदा मटेरियल है, जिसके अंदर फैक्ट्री में जो है आपकी जो सीमेंट है, जो आपके एग्रीगेट्स है, जो आपकी पिगमेंटेशन है, जो आपके पॉलीमर्स है, ये तमाम तर चीज़ें एक सेट रेशो पे जो है फैक्ट्री के अंदर बनाई जाती है, और इसकी जो भी एंड प्रॉपर्टीज़ है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कलर फास्टनिंग, मुख्तलिफ जो भी चीज़ें हैं वो एक टेक्निकल डाटा शीट की बुनियाद पे आपको डिक्लेयर की जाती है कि ये जो प्रोडक्ट लगेगा, लगने के बाद इसकी फाइनल टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ ये होती है। ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो साइट मिक्स के मटेरियल में डिक्लेयर करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर लेबॉरेटरी, ये किसी प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस से नहीं गुजरा हुआ होता। तो एक तो ये बुनियादी एडवांटेज हो गया रेसी प्लास्टर एंड 110 का कंपेयर टू ट्रेडिशनल कलर क्रीट। ये सिंपली एज आई सेड अगेन रेडी टू यूज़ है। यू नीड टू ओपन द बैग, एक फ़िक्स मिकदार में, एक फ़िक्स रेशो में के तहत इसके अंदर पानी ऐड होता है, और ये 4 से 6 mm की थिकनेस पे एक रफ़ प्लास्टर के ऊपर इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन हाथों से भी की जा सकती है और मशीन से भी की जा सकती है। जैसे आप अपनी इस वीडियो में देख रहे हैं कि हाथों से एप्लीकेशन करने के लिए सिंपली बैग को खोला जाता है, इसको जो है एक हाफ कट ड्रम में या किसी एक मिक्सिंग वेसल में विच इज़ अनकंटामिनेटेड जो है, जिसमें किसी किस्म का ग्रीस, लेटेंस या किसी किस्म की डस्ट ना हो, वहाँ पे मटेरियल को डाला जाता है, इसके साथ पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाया जाता है, और एक स्टील के घुरमाले से इसको दीवारों पे चढ़ाया जाता है। सिमिलरली अगर मशीन से ये अप्लाई हो रहा है तो ये प्लास्टर की, प्रीमिक्स प्लास्टर की प्रॉपर मशीन्स आती हैं, जिसके अंदर इसके बैग को फाड़ा जाता है और इसका एक वाटर पाउडर रेशियो मशीन के अंदर ही सेट कर दिया जाता है, जिससे फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस के ज़रिए जो है दीवारों पे स्प्रे होता है। अब वंस द मटेरियल is applied on the wall and finished and hardened, ये compared to conventional paint कह लें, ग्राफी कह लें, या मुख्तलिफ जो एक्रेलिक बेस्ड मार्केट में जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है उसके निस्बत ये मटेरियल बहुत ज़्यादा पायदार है, बिकॉज दिस मटेरियल एक्चुअली बिकम्स वन विद द वॉल। ये दीवार के साथ ये जो रफ़ किया हुआ प्लास्टर है उसके साथ यकजान हो जाता है। अब इसका एडवांटेज है कि लेट सपोज हमारे पास एक दीवार है जहाँ पे नीचे से सेम या राइजिंग डैम्पनेस आ रही है, तो ये मटेरियल जो है चूँकि ब्रीदेबल है, तो वो जो नीचे से जो मॉइस्चर है उसको बुखारात की शक्ल में बाहर जाने की इजाज़त देता है, बाहर निकलने की इजाज़त देता है। सिमिलरली अगर किसी हाई राइज बिल्डिंग या बेंगलोर में दूसरी तरफ हमारा कोई वॉशरूम है और उस वॉशरूम की दीवार से अगर नमी बाहर की तरफ आ रही है, तो ये मटीरियल जो है उस अंदर के मॉइस्चर को भी बाहर बुखारात की शक्ल में एस्केप करने की जो है इजाज़त देता है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जब आपकी नीचे से नमी आ रही है तो ये छोटा मोटा पानी का निशान ज़रूर छोड़ेगा, लेकिन एज सून एज यू टेक केयर ऑफ दैट डैम्पनेस और जो
पानी जो हमें जो बाहर की सतह को अफेक्ट कर रहा था वो लेट सपोज कंटेमिनेटेड नहीं है, तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस आ जाएगा। अगर पानी में नमकियात या किसी इस तरीके के ट्रेसेस है तो अगेन दिस इज़ अ वॉशेबल प्लास्टर, दिस कैन बी वॉश्ड। सिमिलरली जब इसके ऊपर सिल ब्लॉक जो कि हमारा एक वाटर रिपेलेंट सीलर है, जो कि ये प्रोडक्ट को फिनिश होने के बाद इसके ऊपर लगाया जाता है, इस प्रोडक्ट का एडवांटेज ये है कि जो रेसी प्लास्टोरेंट 110 की सरफेस है वो बेसिकली एक्सटर्नल मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती। इससे एडवांटेज ये होता है कि मटेरियल जो है वो अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन है, जैसे मिसाल के तौर पे जिस दिन लगा हुआ था वैसे का वैसे ही रहता है वो। सिल ब्लॉक अगेन हवा में नमी वगैरह होती है, इन्वायरमेंट में रिलेटिवली ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर होता है, तो जो सिल ब्लॉक होता है वो इस मॉइस्चर या लेट सपोज इस चीज़ से को अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता। हवा में लेट सपोज हमारी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं या हवा में पोल्यूशन होती है, ब्लैक कार्बन होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, उससे इसकी जो एस्थेटिक्स है वो ख़राब नहीं होती। हाँ, अब ये चूँकि थोड़ा सा रफ फिनिश होता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि डस्ट वगैरह इसके ऊपर सेटल हो जाती है, तो अगेन दिस complete material, this complete treatment is washable. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे ये पूरा प्लास्टर धोना जो है वो वायबल नहीं रहता, तो हम यही कहते हैं कि भाई साल में जब भी बारिश होती है और अगर ये वाटर रिपेलेंट प्रॉपर अगर आपका ट्रीटेड है तो हर दफ़ा बारिश जो है ना, ये आपका अगर बहुत मुस्तकिल और अच्छी बारिश हो तो ये मटीरियल धुल के अपनी जगह पर साफ़ हो जाता है। हाँ, कहीं पर डस्ट वगैरह के अगर हल्के फुल्के निशान रह जाते हैं या कहीं पर प्रॉपर उस तरीके से पानी का अगर लेट सपोज इम्पैक्ट नहीं होता तो उस एरिया को आप जो है सर्फ से और नायलॉन के ब्रश से जो है प्रॉपर इसकी सफाई भी कर सकते हैं। तो दैट वाज बेसिकली रेसी प्लास्टोरेंट 110 जो कि हमारा एक प्रीमिक्स प्लास्टर है, साथ में सिल ब्लॉक जो कि हमारा एक वाटर रिपेलेंट सीलर है। अच्छा, सिल ब्लॉक नॉट जस्ट फॉर रेसी प्लास्टोरेंट 110 बट मुख्तलिफ मिनरल बेस्ड हमारे जो सरफेसेज होते हैं, जैसे हमारा कॉमन बेस प्लास्टर हो गया, हमारे पास सिल बट्टे का पत्थर हो गया, या कोई नेचुरल स्टोन हो गया, या कॉन्क्रीट की कोई टाइल हो गई, या कॉन्क्रीट की कोई एलिवेशन पे हमारी कोई ट्रीटमेंट है, अगर उसे वाटर रिपेलेंट बनाना हो और नॉर्मल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से इन पत्थरों की या इन मिनरल बेस्ड सरफेसेस की या कंक्रीट सरफेसेस की आपको प्रोटेक्शन करनी हो तो सिल ब्लॉक इन सब सरफेसेस के लिए और इन तमाम तर जो है इन्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, स्पेशली उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर समंदर के पास हमारे पास खारी हवा आती हो या उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर बेतहाशा बारिशें पड़ती हो। सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना यूट्यूब पे बिलखुसूस वो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।